हेलो गाइस, तो आप क्या बता सकते हैं कि आज क्या है? जी हाँ, सही पहचाना, आज है करवा चौथ। और मैंने पिछली बार की तरह देर ना करते हुए इस बार सबसे पहले मंगाए फूल, क्योंकि हमारे इस एरिया में फूलों का अकाल पड़ जाता है। मेन दुबई में जाके आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारे एरिया में ये फूल आते हैं बहुत महंगे। ये आए हैं 11 दिरहम के, लेकिन मुझे मिल गए। इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। तो गाइस, दिन की शुरुआत करते हैं पूजा से। जी हाँ, आज पूजा करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वैसे मैं रोज करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी स्पेशल पूजा है। तो घर के बहुत सारे काम थे जो मैंने निपटाए। इसके बाद बैठ गई मैं सजने संवरने के लिए। शाम के बज रहे थे 5, तो भाई आज थोड़ा सा तैयार होना बनता है। और आज जब मैं तैयार होंगी तो मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मैं हो गई तैयार, और ये देखो मेरी मेहंदी का कलर देख के लगता है कि अनी बनी के डैडी मुझसे प्यार करते हैं शायद। क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी मेहंदी का कलर आएगा ही नहीं। और यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। फिर जो मैंने पूरे दिन मेहनत करके प्रसाद बनाया था, वो सारी चीज़ें मैंने एक थाली में जमा ली, क्योंकि मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर पूजा करने। हमारा डिसाइड हुआ कि हम वहाँ पूजा करेंगे। और श्रृंगार के सामान में थोड़ा मोड़ा जो सामान मुझे मिला, मैंने वो पूजा में रखा है। वैसे मैं अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लेती हूँ, पर यहाँ आके मैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जब इंडिया वापस जाऊंगी तो फिर से उनके लिए बहुत सुंदर सी साड़ी लूँगी। चलो फिर चलते हैं पूजा करने। और जैसे ही हम पूजा करने आए तो सभी ने अपनी अपनी मेहंदी दिखाई। बहुत प्यारे कलर आ रखे थे सभी के। तो भाई इसके बाद लगना था हमारे पैरों में आलता, क्योंकि मेरी इस फ्रेंड के पास आलता रखा हुआ था, तो हम सभी ने एक साथ लगाया। तो भैया हमने अपनी पूजा कर दी स्टार्ट। सबसे पहले चंदन चावल लगाया और उसके बाद हमने सुनी कथा। फिर हमने कथा सुनने के बाद की आरती, और आरती के बाद हमको जाना था गार्डन में, क्योंकि हम चांद गार्डन में ही देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे टेरेस पे कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे लगी रहती है बहुत हैवी मशीन, तो टेरेस का लॉक हमेशा रहता है। तो हम सभी अपनी पूजा की थाली लेके आ गए गार्डन में। और सबसे पहले चंद्रमा को देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इस बार चंद्रमा बहुत जल्दी आ गया। हमने सबसे पहले जल चढ़ाया। तो गाइस, हम तीनों कर रहे थे अपने अपने हिसाब से पूजा, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग जगह से हैं। हमारे यहाँ पे 7 सीखें इस पूजा में यूज की जाती हैं, जो मुझे यहाँ पे नहीं मिली। वैसे इस व्रत में सुबह से सरगी ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यूपी से और ये व्रत हमको निर्जला ही रखना पड़ता है। हम सुबह से कोई भी सरगी नहीं लेते हैं। तो भाई पूजा तो हमने तन मन धन से की, लेकिन एक चीज की कमी रह गई। ये सुनकर आप लोगों को शायद हंसी भी आ सकती है, और वो है शॉपिंग की। जी हाँ, यहाँ हम कोई भी खरीदारी करने नहीं गए, वरना इंडिया में रह के मैं 15 दिन पहले ही अपने लिए सारी शॉपिंग कर लेती थी। पर कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों का यही हाल है। मैं सोच रही थी केवल मैं ही ऐसी हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितनी भी इंडियन लेडीज हैं उनके यही हाल हैं। और फिर आ गए अनी बनी के डैडी। वैसे तो आज संडे था, लेकिन बनी के डैडी को संडे को भी काम करने जाना पड़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था, और नाइट में भी ये ऑफिस में रुकेंगे, इसलिए ये केवल अपनी झलक दिखाने के लिए ही आए हैं। और 1 घंटे बाद वापस ऑफिस जाएंगे, पूरी रात वहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो अपने हिसाब से छुट्टियाँ करते हैं। तो अधिकतर यहाँ पे हमें ईद पर छुट्टी मिलती है। पर मुझे टेंशन थी कि कहीं अनी बनी के डैडी आज रात में गोल ना मार दे, पता चले ये ऑफिस से ना आए तो मेरा क्या ही होगा। पर कोई बात नहीं, आ गए थे 1 घंटे के लिए, तो मैंने झटपट से उनकी पूजा कर ली और उनका आशीर्वाद ले लिया। अब बारी थी पानी पीने की। पानी पी के मैंने अपना व्रत तोड़ा। गाइस, कुछ भी कह लो, व्रत है जरूर कठिन, पर पूरे दिन इस व्रत का पता नहीं चलता, क्योंकि हम रहते हैं इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा बिजी। सुबह का काम निपटाने के बाद दोपहर का काम करने लगते हैं, और दोपहर का काम खत्म होने के बाद हम तैयार होने लगते हैं। तो वैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट भी।